वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। बरसों से वीरान पड़े एक पुराने गांव के किनारे पर एक कोठी थी। भारी लकड़ी के दरवाजों वाली, उखड़े हुए रंग और खिड़कियों पर जाले की चादर ओढ़े हुए। गांव के लोग उसे कोठी नंबर 17 कहते थे और मानते थे कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। रवि, एक युवा यूट्यूबर जो डरावनी जगहों की सच्चाई उजागर करने के लिए फेमस था, अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। टीम में कुल 4 लोग थे। रवि लीड, जोया कैमरा, करण साउंड और नील ड्रोन ऑपरेटर। सभी ने सोचा कि यह भी एक और क्लिकबेट वीडियो होगा और अगर कुछ न भी हुआ तो कम से कम वीडियो वायरल हो जाएगा। शाम 6:15 बजे वे कोठी में दाखिल हुए। रावी, हमें यहां एक रात गुजारनी है। कोई खिड़की, कोई दरवाजा खुला नहीं रहेगा। कैमरे ऑन रखो। कुछ अजीब सा सन्नाटा है यहां। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें भी सुन रही हों। अंदर फर्श धूल से भरा था। हर कदम पर लकड़ी चिरचिराती थी। पहली मंजिल के हॉल में एक बड़ा झूमर था जो हिल भी नहीं रहा था, फिर भी उसमें लटकती क्रिस्टल की बूंदें खनखनाने की आवाज कर रही थीं। कुछ पकड़ में आ रहा है। सुनो, ये देखो, कुछ फुसफुसाहटें। रिकॉर्डिंग सुनने पर हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। अब वापस नहीं जा सकते। ओह, रियल में या तुमने कुछ एडिट किया है? सच में, ये रिकॉर्डर अभी अभी ऑन किया है मैंने। रात 9:40 पर बिजली चली गई और तभी कोठी के अंदर का तापमान एकदम गिर गया। नील, ये किसकी परछाई है? नील ने टॉर्च जलाया। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर एक छाया पर पड़ी जो हिली नहीं। हिली तो सिर्फ तब जब उन्होंने टॉर्च हिलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी बंद हुई, छाया वहीं बनी रही। ये किसकी परछाई है? रवि, हम सबकी परछाइयां एक तरफ हैं, ये दूसरी तरफ। रात 11-12 बजे अचानक ऊपर के कमरे से जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिराई गई हो। सब दौड़ते हुए ऊपर गए। एक पुराना आईना गिरा पड़ा था। उसके पीछे एक चुपचाप खड़ी औरत की पेंटिंग दिखी। औरत की आंखें कुछ ऐसी थीं जो सीधे देखने वाले के दिमाग में उतर जाएं। रात 12:33 बजे करण अचानक बेहोश हो गया। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन चेहरा नीला पड़ रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर एक झलक में एक धुंधली आकृति नजर आई जो करण की ओर झुकी हुई थी। रात 1:27 बजे रवि ने पेंटिंग के पीछे की दीवार खटखटाई। आवाज खोखली थी। उन्होंने मिलकर दीवार तोड़ी। पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। सबने एक दूसरे को देखा और नीचे उतर गए। नीचे एक कमरा था, छोटा, घुटन भरा, जिसमें एक पुराना पलंग, दीवार पर घड़ी जो रुकी हुई थी और एक डायरी रखी थी। मैं हर रात यहां उसके लौटने का इंतजार करती हूं। उसने वादा किया था पर वो कभी नहीं लौटा। उन्होंने मुझे पागल कहा। मुझे यहां बंद कर दिया गया। अब मैं यहीं हूं। कोई आए तो कह देना मैं अधूरी रह गई। अधूरी रह। वो सच में यहीं रही होगी। तभी दीवार पर लगे पुराने दर्पण में सबने देखा एक और चेहरा जो उनके पीछे खड़ा था। जब पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, वो कह रही थी कि अब मैं उसका हूं। कौन? जिसकी आंखें सब कुछ जानती हैं। रात 3 बजे कोठी अचानक से हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। यूनाइडेंटिफाइड वॉइस, अब तुम भी अधूरे रहोगे। उन्होंने दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। रावी, यह दरवाजा हम लोगों ने अंदर से बंद किया था, लेकिन अब यह बाहर से बंद है। रात 3:45 पर झूमर फिर से हिला। इस बार इतनी जोर से कि एक क्रिस्टल गिरकर जमीन पर टूट गया। अब बस हमें यहां से निकलना होगा। नील ने खिड़की से कूदने का प्लान बनाया।
लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, सामने वही औरत खड़ी थी, पेंटिंग वाली औरत। मैं सिर्फ एक वादा निभा रही हूं। सुबह 5 बजे कोठी के दरवाजे अपने आप खुल गए। गांव का एक बूढ़ा आदमी जो सालों से कोठी के सामने चौकीदारी करता था, वहां खड़ा था। उसने रवि की टीम को बाहर आते देखा, लेकिन सिर्फ 3 लोग। एक कहां है? करण ने खुद कहा था, वो अब उसका है। फुटेज जब अपलोड हुई, लोगों ने वीडियो में कुछ और देखा। एक बार नहीं, बार बार। हर शॉट में करण के पीछे वही परछाई, हर फ्रेम में एक हल्की सी औरत की छवि। कमेंट्स भर गए। इस वीडियो को देखते हुए मेरी स्क्रीन बार बार ब्लैक हो रही है। वीडियो के बीच में किसी और की आवाज आती है, करण अब तक क्यों नहीं दिखा? कुछ अधूरा अब हम में भी रह गया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं